वक्त उस मरने वाले को तकलीफ होती है। अपने कानों में एयरफोन लगाकर गाने सुनने वाले जवानों की तवज्जो चाहता हूँ, शराब की नशिशों को आग आबाद करने वालों की तवज्जो चाहता हूँ, रात रात भर इंटरनेट पर बैठकर ज़िना के मनाजिर देखने वालों की तवज्जो चाहता हूँ। मेरे भाइयों गौर तो करो, एक मंजिल वो आप पर भी आनी है, वो मुझ पर भी आनी है। वो मंजिल कौन सी है? वो मौत की मंजिल है, वो घाटी मौत की घाटी है। मरना सबको है। अल्लाह अल्लाह सहाबी रसूल हजरत अम्र इब्न आस रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, जमीन और आसमान अगर किसी के सीने पे समेट कर रख दिया जाए तो उस वक्त तो जो उसकी तकलीफ होगी वो तकलीफ मरने वाले को होती है। जरा तसव्वुर करो, अगर घर का पंखा सीने पे गिर जाए हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर, सीने पे पत्थर लग जाए हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ड्राइविंग करते वक्त अगर कार की स्टीयरिंग सीने पर आ जाए हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर, वो कैफियत आप पर भी आने वाली है, वो कैफियत मुझ पर भी आने वाली है। अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता, दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है। अल्लाह अकबर, सीने पे जमीन और आसमान को रख दिया जाए तो वो तकलीफ ना होगी, मरते वक्त वो तकलीफ होगी। उसके बाद हजरत सैयदना अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इतनी सी पे बस नहीं, जब मरने वाला सांस लेता है तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे वो नाक के सुराख से सांस नहीं ले रहा है, वो नाक के सुराख से सांस नहीं ले रहा है, उसको ऐसा तंग कर दिया जाता है नाक के सुराख को, उसको यूं लगता है जैसे वो सुई के नाके से सांस ले रहा है। इतना तंग कर दिया जाता है, इतना तंग कर दिया जाता है कि यूं लगता है कि जैसे वो सुई के नाके से सांस ले रहा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी पर बस नहीं, हजरत सैयदना अम्र इब्न आस फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, अगर किसी के पेट में बबुल का दरख्त उगा दिया जाए और फिर उसकी डंठल उसके नीचे के मकाम से कोई खींचे इस तरह से कि उसकी रग रग में बबुल का कांटा चुभा हुआ हो और खींचने वाला जोर से खींचे, तो उस वक्त उसके पेट की कैफियत क्या होगी, उस वक्त उसकी रगों की कैफियत क्या होगी, उस वक्त उसकी शरियानों की कैफियत क्या होगी। अम्र इब्न आस कहते हैं, जब रूह निकलती है तो ऐसा लगता है कि जैसे बबुल का कांटा का दरख्त पेट में उगाकर कोई नीचे से खींच रहा है। ये कैफियत होती है मरने वाले की। हजरत मूसा कलीमुल्लाह फरमाते हैं, जिंदा बकरे की खाल उधेड़ी जाए तो उतनी तकलीफ नहीं होती जितना तकलीफ मरने वाले को होती है। अल्लाह के सच्चे नबी गैबदा फरमाते हैं, एक इंसान को 313 तलवारों से एक साथ हमला करके मारा जाए तो 313 तलवारों की ज़रब उतना तकलीफ नहीं पहुंचाती जितनी तकलीफ इंसान को मौत के वक्त होती। ये मौत की तकलीफ है और इतनी प्यास लगती है, इतनी प्यास लगती है कि अगर 7 समुंदरों का पानी मुंह में निचोड़ दिया जाए तो वो प्यास को कोई बुझा ना सके। और रिश्तेदार चमचे चमचे से पानी उंडेल रहे होते हैं। अब इस तकलीफ, ऐसी तकलीफ कभी दुनिया में सुनी, ऐसी कब तकलीफ कभी दुनिया में देखी, कभी नहीं देखी होगी। किसी ने कितना सताए, कोई कितनी तकलीफ पहुंचाए, कारोबार कितना उजड़ जाए, कारोबार को कितनी भी तकलीफ हो जाए, कुछ नहीं। और उस वक्त तो कोई तसल्ली देने वाला भी नहीं। कोई तसल्ली क्या दे सकता है, क्योंकि कान भी काम नहीं कर रहे हैं, जबान भी काम नहीं कर रही है, हाथ पैर भी काम नहीं कर रहे हैं। अल्लाह के गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर मरने वाले के जिस्म की ताकत न खींची जाए तो वो पागलों की तरह जंगलों में भागे,
और उसकी आवाज ऐसे निकले जैसे बैल काटने के बाद जैसे वो चीखता है, उसके चीखने की आवाज तुम सुनो। लेकिन अल्लाह की हिकमत ये है कि वो मरने से पहले उसके हाथ की, पैर की, चिल्लाने की ताकतें खींच लेता है ताकि वो हाथ पैर को इधर उधर न कर सके, तड़प न सके, बेचैन न हो सके। अगर लोग मरने वाले की उस मौत की कैफियत को जान ले तो शादियां करना छोड़ दें, शादीशुदा बीवियों के पास जाना छोड़ दें, फरमाया अच्छे कपड़े पहनना छोड़ दें, अच्छा खाना खाना छोड़ दें, और लोग इस्तिग़फ़ार करते हुए जंगलों में पागलों की तरह भटकते रहे। मरने वाले को मौत के वक्त जो तकलीफ होती है वो तकलीफ जानवरों को पता चल जाए तो तुमको गोश्त खाने ना मिले, जानवरों की चमड़ी से उनकी हड्डी से उनकी चमड़ी लग जाए, जानवर जो है वो गोश्त खत्म कर दे, ये कैफियत है मरते वक्त की। लेकिन अब सुनना मुसलमानों, मेरे उसी नबी ने जिसने ये तकलीफें बयान की, फरमाते सूरह यासीन पढ़ो, अगर तुम कुरान की तिलावत मरने वाले के पास करोगे तो कुरान की तिलावत की बरकत से उसकी ये सब तकलीफें खत्म हो जाएगी, तकलीफों में आसानी हो जाएगी। अब मैं पूछना चाहता हूं, जिस कुरान की बरकत से, जिस कुरान की बरकत से मौत की तकलीफ आसान हो सकती है, उस कुरान की बरकत से जिंदगियों की तकलीफ क्यों आसान नहीं हो सकती? अंदाजा फरमाए। और फिर अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वहां कुरान की तिलावत वो खुद नहीं कर रहा है मरने वाला, तवज्जो करें, कुरान की तिलावत वो खुद नहीं कर रहा है, दूसरा करे उसके पास बैठकर, तो उसको यूं बरकतें नसीब हो जाए। जब दूसरे की तिलावत की बरकतों का ये आलम है, अगर इंसान कुरान की खुद तिलावत करे तो बरकतों का आलम क्या हो? कुरान का दामन पकड़ो और कुरान पर अमल करो। कुरान मुकद्दस की सिर्फ तिलावत न करो बल्कि कुरान पर अमल करो। आप ये जो सुनते हैं ना, कुरान को थामने वाली कौम, ए बोरिया नशीन कौम, वो कौम जो अरब की बोरिया नशीन थी, वो कौम जो नमक और काफुर में फर्क नहीं कर पाती थी, वो कौम, अल्लाह अकबर, जिस कौम ने गुर्बत में जिंदगी गुजारी, जब उनके पास कुरान आया और उन्होंने कुरान का दामन पकड़ा, तो कुरान का दामन पकड़कर वो लोग जो अरब के बोरिया नशीन थे, कैसर और किसरा के ताजदार बन गए। कैसर और किसरा के ताजदार किसने बनाया? कुरान को थामने ने। आज मैं अपनी कौम को पहला पैगाम ये देना चाहता हूँ, कुरान थाम लो, कुरान पकड़ लो। सिर्फ तीजे 10वें 20वें पे कुरान पढ़ने की किताब नहीं, बल्कि कुरान रोज पढ़े और कंजुल ईमान तर्जुमे के साथ पढ़ें। कुरान को तर्जुमे कंजुल ईमान के साथ, उर्दू जबान में जो सही तर्जुमे हुए हैं उसमें सही तरीन तर्जुमों में सफ़े अव्वल पे जो तर्जुमा है उसको कंजुल ईमान कहते हैं। कंजुल ईमान को अपनी जिंदगी में शामिल करो, कम से कम एक सफा पढ़ो, और सिर्फ इसलिए नहीं, तिलावत की नियत से नहीं, ये बात याद रखना, सिर्फ उसको पढ़कर समझो और समझ करके साथ में सदुल्ला फाजिल, फखरुल मासिल, अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी की जो मुख्तसर तफसीर है खजाइनुल इरफान शरीफ, आपके मुरादाबाद के वो अजीम हस्ती बल्कि आराम भी फरमा रहे हैं, अल्लाह अकबर, वो तफसीर भी पढ़ो, बहुत शॉर्ट में बहुत खूबसूरत और जामे तफसीर है, और फिर उसको अपनी जिंदगी में दाखिल करने की कोशिश करो। आपसे पूछता हूँ, जो कुरान की आयत लिख के सीने पे लटका ले, जब उसके मसाइल हल होते हैं, तो जो कुरान को अपनी जिंदगी में दाखिल कर ले, जो कुरान को अपनी जिंदगी में शामिल कर ले, आप जानते हैं कुरान अगर पढ़ोगे तो कुरान पढ़ने की बरकत से लोगों का खौफ दिल से निकलेगा। कुरान की तिलावत करोगे, जबान पर सच्चाई जारी होगी। कुरान की तिलावत करोगे, आपकी शख्सियत बारोब बनेगी। कुरान की तिलावत करोगे, आपकी शख्सियत बाअसर बनेगी। कुरान की तिलावत करोगे, आपकी जिल्लतें इज्जतों में तब्दील हो जाएगी। कुरान की तिलावत करोगे, नाकामियां कामयाबियों में तब्दील हो जाएगी। कुरान की तिलावत करोगे, दुश्मनों को अल्लाह तुम्हारे कदमों में झुकाएगा। दुश्मन कितना भी बुलंद होगा वो नीचे होगा और तुम ऊपर नजर आओगे। कुरान पकड़ कर तो देखो, कुरान थाम कर तो देखो, कुरान को ताक की जीनत बनाने वाले, कुरान को अपने सीने की जीनत बना के देख, कुरान को ताकों में रखने वाले और जुस्तान में लपेट कर बंद करने वाले, उसको अपने दिल में बंद करके देख, कुरान मुकद्दस को सच्चे दिल से थाम के देखो, इंशाअल्लाह
इंशाअल्लाह जो है वो दुश्मन मगलूब होगा, आपको गलबा नसीब होगा। वक्त की हुकूमतें तुम्हारे कदमों में गिरती नजर आएगी। एक बार कुरान पकड़ कर देखो, कुरान थाम के देखो, सबकी किताबें पढ़ने वालों रब की किताब पढ़ के देखो, सबकी किताबों पे दिल देने वालों रब की किताब को दिल दे के देखो। मेरे आका फरमाते हैं जमीन पे खड़े रहने वाले को आसमान के तारे चमकते नजर आते हैं, मगर आसमान वालों को वो घर सितारों की तरह चमकते दिखते हैं जिस घर में कुरान की तिलावत होती है। जिस घर में तिलावत न हो वो घर वीरान कब्रिस्तान की तरह है। कुरान को पकड़ो, इसलिए कि कुरान अदना को आला कर देता है, कुरान बुलंद कर देता है, कुरान इज्जत देता है, कुरान उरूज देता है, कुरान कामयाबी देता है, कुरान कामरानी देता है। अल्लाह अकबर, कुरान अल्लाह की किताब है, कुरान कलामुल्लाह है। अल्लाह अकबर, ये अल्लाह की नाजिल करदा किताब है। जिसने कुरान पढ़ा उसकी जिंदगी संवर गई। और मेरे आका ने 23 साल की कलील मुद्दत में जो इनकलाब बपा किया था वो कुरान का इनकलाब था, कुरान की तिलावत का इनकलाब था, तालीम कुरान का इनकलाब था। एक रिवायत दिल के कानों से सुन ले। एक शख्स है जिनका नाम हजरत तुफैल है, हजरत तुफैल इब्न अम्र दूसी है। अल्लाह अकबर, वो मक्कतुल मुकर्रमा आए। तवज्जो करना मेरे नौजवानों, जो बूढ़े हैं उन्होंने तो दुनिया देख ली है। ए जवानों, अब दुनिया के चैलेंजेस का मुकाबला हमें करना है, हमें कुरान थामना है, कुरान लेकर आगे बढ़ना है। कुरान की तरफ आओ। अल्लाह के नबी ने कुरान की तरफ बुलाया, ना अरब की तरफ बुलाया, ना अजम की तरफ बुलाया, ना सियाही की तरफ बुलाया, ना सफेदी की तरफ बुलाया। मेरे आका ने ना खित्ते की तरफ बुलाया, ना कबीले की तरफ बुलाया। हुजूर ने कुरान की तरफ बुलाया। आओ कुरान की तरफ पलटे, आओ कुरान की तरफ रुजू करें, आओ कुरान की तरफ तवज्जो करें। अल्लाह अल्लाह, दुश्मन दोस्त कैसे होते हैं, बेगाना अपना कैसे होता है। अल्लाह अल्लाह। तो फैल इब्न अमर कहते हैं कि मैं मक्का तजारत के लिए आया था, मक्के में हंगामा था, मक्के में तूफान था। क्या तूफान था? जो भी ताजिर मक्के में आता उसको आते ही मक्के वाले घेर लेते। मक्के के वो दुश्मन, वो गुंडे जो रसूलुल्लाह के खिलाफ थे, वो घेर लेते। उनमें ऊंचा और बड़ा नाम जो है, अल्लाह अकबर, उस बदमाशी में अबू जहल का है। ये बड़ा ज्यादा बदतमीज था, इसको इस उम्मत का फिरौन कहा गया। तो फैल कहते हैं अबू जहल मेरे पास आया और आने के बाद कहने लगा, तो फैल मोहम्मद को तो जानते हो ना? उसने कहा नहीं, मैंने नहीं देखा, लेकिन नाम सुना है। कहा आजकल बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं कि उन पे कुरान नाजिल होता है, वो अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं। तो फैल उनके करीब ना जाना, जो उनके करीब जाता है माज़ अल्लाह वो जादूगर हैं, उनके जादू का शिकार हो जाता है। तूने भी करीब ना जाना, वरना तू जादू का शिकार हो जाएगा, तू अपने मजहब से बदजन हो जाएगा, तू अपने मजहब से दूर हो जाएगा। तो फैल कहते हैं अबू जहल ने इतना खतरनाक प्रोपगंडा किया। याद रखना, बुज़दिल दुश्मन हमेशा प्रोपगंडे से काम लेता है, लेकिन अहले हक को प्रोपगंडे से कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि जो हक वाले हैं उनको प्रोपगंडे की तरफ तवज्जो करने की जरूरत नहीं। हमेशा बुज़दिल दुश्मन प्रोपगंडे का सहारा लेता है। हमारी जमात के बहुत बड़े मुफक्किर का एक जुमला है, वो फरमाते हैं फूल पर पैरा बिठाया जा सकता है, उसकी खुशबू पे पैरा नहीं बिठाया जा सकता। आज भी इस्लाम का बुज़दिल दुश्मन गलत प्रोपगंडा कर रहा है, इन्हें करने दो और बहुत करने दो। आप कुरान के सांचे में ढल जाओ। फूल पे पैरा बिठा सकते हैं, खुशबू पे पैरा नहीं बिठा सकते। मुसलमान जवान कुरान में यूं ढल जाएं कि ताकों का कुरान किसी को दिखे ना दिखे, लेकिन हमारी जिंदगी में जो कुरान है लोग उसको देख के पुकार करके कहें, जब गुलाम मुस्तफा का ये आलम है तो मोहम्मद मुस्तफा की शान का आलम क्या हो। हमें कुरान के सांचे में ढल जाना होगा, अपनी जिंदगी में कुरान शामिल करना होगा। लेकिन अल्लाह अकबर, बड़ी माजरत के साथ हम सब करना चाहते हैं, कुरान की तरफ आना नहीं चाहते। मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, अपने जमीर से पूछो मुसलमान, कितने मुसलमान है जो